हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेहतरीन अपडेट पे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6 और 7 सितंबर 2025 को यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम होने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज से जितने भी वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे आपको, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे। और इस जो आज की ये वीडियो है इसमें कंप्लीट जो है पॉलिटी के हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं। और ऐसे ही 3-4 पार्ट में हम लोग पॉलिटी कवर कर लेंगे और ऐसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर जो भी है सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज हम लोग कवर करेंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन जो है लिए हैं आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा उसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान कब लागू हुआ था। संविधान जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, संविधान संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में ये पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक है साथियों, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? तो ये कहते हैं कि हम भारत के लोग प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की कुल कितनी धाराएं जो हैं वो हैं? जो इसकी धाराएं हैं वो लगभग जो करीब आप लोगों की 470 प्लस धाराएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में प्रेजेंट टाइम पे 12 हैं, प्रारंभ में 8 थी। ठीक है, और आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। तो ये बिल्कुल अच्छे से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन अनुच्छेद मौलिक अधिकार की गारंटी करता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों की गारंटी करता है? तो आर्टिकल 32 है। कौन सा है? आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद से हटाया गया? तो आर्टिकल 31 ये जो हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीपीएसपी से नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं और किस अनुच्छेद में है? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और ये आर्टिकल 51 ए में है। किस में है? आर्टिकल 51 ए में ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है साथियों, अब अगली श्रृंखला देख लेते हैं। अगली पीडीएफ जो है हम लोगों के पास, उस पर बात करते हैं। और ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से क्वेश्चन है। और साथियों, पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। ओके साथियों, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों के लिए होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। संसद के कितने सदस्य हैं? तो संसद के कितने सदन हैं, सॉरी, तो 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष आप लोगों की न्यूनतम आयु सीमा है। राज्यसभा में न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष आप लोगों की राज्यसभा में है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके पास है। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है। कितने? टोटल 34 है, मुख्य न्यायाधीश सहित। कितने? मुख्य न्यायाधीश सहित। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? भारत के राष्ट्रपति साहब करते हैं। संसद में धन विधेयक जो मनी बिल होता है कौन प्रस्तुत करता है? तो केवल लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा। किसका?
तो लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा ये पेश किया जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगली पीडीएफ में भी हमने 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वो भी हमने डिस्कस करेंगे संविधान संशोधन और मूल संरचना से। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 368 में ये वर्णित है। संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो आर्टिकल 42 में संविधान संशोधन से। ठीक है, भारतीय संविधान का जो प्रारूप किसने तैयार किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान को लागू करने की तिथि क्यों चुनी गई? क्योंकि करने की तिथि जो है क्यों चुनी गई? वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था 1930 से। ठीक है, संविधान में कुल कितने पार्ट हैं? तो 25 भाग टोटल संविधान में है। भारत में अब तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं? तो 100+ हुए हैं 2025 तक। ठीक है, भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो आर्टिकल 5 से 11 के में आप लोगों को नागरिकता जो देखने को मिलेगी। 44वें संविधान संशोधन 1978 किस अधिकार को हटाता है? तो ये संविधान संशोधन 2000 संपत्ति का अधिकार। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। अगले क्वेश्चन हमारे क्या हैं? अगले क्वेश्चन हमारे हैं निर्वाचन प्रणाली से। किससे है? निर्वाचन प्रणाली से। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है या नहीं? तो हाँ, ये एक संवैधानिक संस्था है और अनुच्छेद 324 के तहत इसको रखा गया। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये शिव कुमार सेन जी। कौन? शिव कुमार सेन। भारत में चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो 5 वर्षों में चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। निर्वाचन आयोग के कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 1 मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त। ठीक है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो आप लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जब कोई बिल दोनों सदनों में अटका हो। ठीक है, राज्यसभा को अस्थायी सदस्य क्यों कहा जाता है? उत्तर है इसे भंग नहीं किया जा सकता, केवल सदस्य जो आप लोगों का है रोटेट होता है। ठीक है, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो ये हो गई 552। ठीक है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। कब हुआ था? 1951-52 में ये हुआ था। साथियों, ये लास्ट पीडीएफ है, आप लोगों से डिस्कस करना है और अभी तक हमने 40 सवाल डिस्कस कर लिए। 40 सवाल हमने 8 मिनट में कर लिए साथियों। तो टाइम का बहुत बड़ा हम लोग ध्यान देते हुए क्वेश्चन को रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पार्ट है वो न्यायपालिका और विधिक प्रावधान से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया थे। ठीक है, आईपीएल का पूरा नाम क्या है? पीआईएल का पूरा नाम क्या है? ये आपको आंसर दे के कमेंट करके बताना है। ओके साथियों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये आर्टिकल 50 में। ठीक, अनुच्छेद 50 में। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है? तो अनुच्छेद 214 के तहत। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल उच्च न्याय के अनुशंसा पर। ठीक, अनुशंसा पर। संविधान के किस अनुच्छेद में
सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ तो आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितनी उम्र में रिटायर होते हैं? तो ये 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र में रिटायर होते हैं? तो ये 62 वर्ष में। भारतीय संविधान में कानून का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ किस सिद्धांत से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश संविधान से। किससे? ब्रिटिश संविधान से। तो साथियों 50 क्वेश्चन हम लोगों ने 10 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया है। और ऐसी ही आप लोगों को बेहतरीन आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी जब तक आप लोगों का यूपी ट्रिपल पेट का एग्जाम नहीं हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जो चीज़ें हमें नहीं पता है वो अच्छे से पता हो जाएंगी, और जो हमें पता है वो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो साथियों क्लास में बने रहिए, और क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो 2 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क हैं उनको कमेंट में बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमें आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके दोस्तों, स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, इसकी वजह से मैं सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही सही होता है प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे एनर्जी के साथ वीडियो बनाएंगे। ओके साथियों, तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।